एक खतून भागती हुई चीखती हुई बाहर आई है और उसके ये अल्फाज है कि मेरे बच्चों को मेरा खामन खा गया। साथ वाले ने पुलिस को इत्तला किया क्योंकि उसने ऊपर लॉबी से देखा कि बच्चे नीचे गिरे हुए थे। अमेरिका से यहाँ पे आने का कोई मकसद था क्या? इन बच्चों को मारना था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आएगा। कोई डीएजी आया है ना, कोई एसएसपी आया है ना, कोई और है ना। बच्चे की सिस्टरिंग की आवाज आ रही, हाय हाय कर रहा है बच्चा। उसने कहा हाय मेरे बच्चे खा गया। बेहोश होने के बाद उसने खून की उल्टी की है, वो नीचे अभी निशान उसके पड़े हुए। ये बंदा कंफ्यूज रहता था, बिल्कुल बच्चों को बाहर नहीं हमने देखा। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर मियां रऊफ साहब। मियां साहब, ये बताइएगा, आपके तो बिल्कुल ऑफिस से भी करीब है और आप तकरीबन सबसे पहले यहाँ पर पहुँच गए स्पॉट पे, तो क्या आपने देखा और अभी तक की क्या इतलात हैं इस फैमिली के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले जब मैं पहुँचा हूँ ना, तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड जिससे मैंने ये पूछा तो उसने पहले ये बताया कि एक खतून भागती हुई चीखती हुई बाहर आई है और उसके ये अल्फाज है कि मेरे बच्चों को मेरा खामन खा गया। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना, ये पुलिस को तो खैर उसने बयान दे दिया, लेकिन पुलिस का अभी तक ये कहना है कि जब तक ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती, क्या जब ये फैमिली 20 रोज़ कबल अमेरिका से यहाँ पे आई, यहाँ पे आके रेंट पे इन्होंने घर लिया, इसका अभी तक ये वेयर बोर्ड नहीं पता चला कि जो नासिर डोगर जो है ये पीछे कहाँ से है, कौन से इलाके से है, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है। और ना ही ये 15 दिन से इनका कोई हमसायों के साथ कोई मेल जोल था। अच्छा, साथ वाले ने पुलिस को इत्तला किया क्योंकि उसने ऊपर लॉबी से देखा कि बच्चे नीचे गिरे हुए थे। अच्छा, इसके बाद मैं ये बताऊं कि पुलिस ने नासिर डोगर को तो हिरासत में ले लिया। अभी तक ये कुछ चीज़ सामने नहीं आई कि क्या अमेरिका से यहाँ पे आने का कोई मकसद था? क्या इन बच्चों को मारना था? या फिर वो औरत अपने खामन से इस हद तक तंग थी जिसने दिल बर्दाश्त होकर अपना आप और अपने बच्चों को जहर दे के मार दिया। ये मुख्तलिफ पहलू हैं। ये भी हो सकता है कि देखें जब अमेरिका से या गैर मुल्क से यहाँ पे कोई आता है तो उनके लिए पानी की बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पानी पी के फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। शायद खुदा ना खास्ता कोई ऐसी जहरीली चीज़ खाई गई है, ठीक है जी, जिसकी वजह से इनकी हलाकत हो गई है। ये कुछ पहलू ऐसे हैं जिस पे हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन हतमी फैसला जो है ना, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आएगा कि क्या इनको जहर दिया गया, क्या इनको नशावर ऐसी मेडिसिन खिलाई गई, ये तो बाद में पता चलेगा। 4 डेड बॉडीज हैं। इतना अफसोसनाक वाक़या है। देखिए, 3 मासूम जानें, ये लाहौर में पिछले 1 महीने से मासूम जानें ही जा रही हैं, ठीक है। ये यहाँ पे सिर्फ एक एसपी लेवल का बंदा है, ना कोई डीएजी आया है, ना कोई एसएसपी आया है, ना कोई और है, ठीक है जी। और ये मेरा ख़्याल है कि क्योंकि इनको जब ये मालूम हुआ है कि ये पाँचों के पाँचों जो अफराद हैं, जो 4 हलाक हो चुके हैं और एक ज़िंदा है जो इनका घर का है, इस पाँचों के पाँचें अमेरिकन नेशनल हैं। और यही वजह है कि यही वजह से कि हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए। ये अब पुलिस डरी हुई है कि ये चूँकि ये इंटरनेशनल इशू हो सकता है, तो हम जो है ना इस पे अवॉइड करें। अवॉइड करने से नुकसान पुलिस का है। अफसर ये नहीं चाहते कि सच जो है वो आवाम के सामने आए। ना, बच्चे की सिस्टरिंग की आवाज आ रही, हाय हाय कर रहा है बच्चा पीछे गली से। तो वो दूसरे घर में आवाज आ रही, तो बच्ची ने उसे छत पर देखा, जाके बच्चा बाहर गली में पड़ा, उधर कंबल पड़ा। उसने आने के घर बाजू को बताया तो हाँ जी, एक बच्चा, उस टाइम एक बच्चा था, उसके ऊपर कंबल था। तो बाजी को बताया तो भाई नासिर नमाज़ पढ़ने गया, मगर नमाज़ पढ़ गया। घर वालों ने बताया भी ऐसे ऐसे कोई आवाज़ आ रही है इधर बच्चे की सिसने की छत से। वो ऊपर गए ना, देखा उन्होंने गली बच्चा पाया, उसे कंबल पाया। तो उन्हें आने के बाद दरवाज़ा खड़काया भी तेरे गली बच्चा कोई है, तेरा कोई डिग्गा जां उतों मसला मसाइल बना। उन्हें कहा जी साढ़े बच्चे तो है ही नहीं। तो मूवी भी देखने गए, तो 10-15 मिनट बाद फिर शॉट डाल गया। उसकी बीवी वो भागती बाहर आई है। तो ये बताइएगा कि नासिर ने ये क्यों कहा कि ये सिसकियों की आवाज़ें आ रही हैं, वो हमारे बच्चे नहीं हैं, उसने देख के कहा ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ये क्या बात है? ये नहीं पता हमें। हमने तो यही पूछना आपके पीछे से आवाज़ आ रही है, हम आए देखा कुछ। उसने कहा हमारे बच्चे तो है ही नहीं इधर, उधर मूवी देखने गए। तो 10 मिनट बाद ये बच्चे उधर पीछे। यानी कि इसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि उसने आप लोगों से गलत बयानी की। गलत मैंने की। और जो औरत गिरी बाहर, उसने कहा हाय मेरे बच्चे खा गया। जो बाहर गिरी औरत को लेके है ना बाहर, उसने छोड़ डाला, मेरे बच्चे खा गया। उसने आके पिटना शुरू कर दिया, हाय मेरे बच्चे खा दोबारा गए। से बोलिएगा, जब औरत नीचे करी कैमरा पे बच्चे को जब औरत को बाहर लेके आए ना, तो सिक्योरिटी वाले या उस बंदा ने बुलाया, तो पता नहीं कहाँ से ऊपर से बाहर बुलाया या नीचे बुलाया, ये देखे कि मेरे हाय मेरे बच्चे खा गया, मेरे बच्चे खा गया। उसी साथ वो बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद उसने खून की उल्टी की है, वो नीचे अभी निशान उसके पड़े हुए। उसके बाद हमने सिक्योरिटी वालों को कहा कि इसको फ़ौरन ले जाओ हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे जाके उसकी डेथ हो गई। भैया आपका नाम क्या है और आप मेरा नाम नासिर चट्टा है।
और मेरा साथ वाला घर है। साथ वाला। मैंने ही पहले सबसे, वो मेरी मेड ने बताया था कि यहाँ के बच्चे की आवाज़ आ रही। तो नासिर साहब ये बताइएगा कि नासिर यहाँ पे जो नासिर लोग जी, नासिर। यहाँ पर कब से रह रहा है? तो 15-20 दिन हो गए, 15-16 दिन हो गए यहाँ। हाँ जी जी जी। ये कब से यहाँ पे रह रहा है? इसके यहाँ पे आने जाना वाला क्या सिस्टम था? लाहौर का रिहायशी है कि लाहौर से बाहर का है? और ये अमेरिका पूरी फैमिली गई हुई थी, अकेला गया हुआ? सर जी अमेरिका का पता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि नारोवाल से बिलोंग करते हैं ये, और ये तकरीबन 15-20 दिन पहले यहाँ पे रेंट पे आए। और बाकी ये नहीं पता वो नेशनल अमेरिकन नेशनल है या कहाँ के नेशनल है, ये नहीं पता हमें, लेकिन उसके मुझे भाई ने बताया था कि ये नारोवाल से बिलोंग करते हैं। और ये बंदा कंफ्यूज रहता था, ये इसका हमने देखा शुरू से। मिलना जुलना बिल्कुल बच्चों को बाहर नहीं हमने देखा, ये करता क्या था नासिर भाई? करता क्या? कुछ भी नहीं करता था, घर रहता था, कोई कुछ भी नहीं करता था। तो ये बताइएगा कि ये जो तो सुनने में आ रहा है कि ये आपकी मेड ने बताया सिस्कियों की आवाज़ आ रही है, उसने मिसगाइड की कि घर में बच्चे नहीं है, वो बताएं वो क्या वक्त है? बच्चे, जब मेरी मेड ने बताया कि यहाँ के बच्चे के कराने की आवाज़ आ रही है बैक साइड वाली गली में, तो मैंने आके बेल बजा के इसको कहा कि यार पीछे को मसला है आपकी गाड़ी में। उसने कहा अरे मेरे बच्चे तो घर ही नहीं है। फिर हम 2-3 बंदों ने कोशिश की उस दरवाजे के, जिस जो गली में खुलता है ना बैक साइड पे, उस दरवाजे की कोशिश की खोलने की, वहाँ तो एक बच्चा नहीं 2-3 के हमें पाँव नजर आए। फिर हम डर गए, फिर आगे हमने फिर सिक्योरिटी वालों को कॉल की और फिर हमने बुलाया 15 कॉल करके पुलिस वालों को बुलाया।